अतिथि एवं मेरे एसटीयू के छोटे बड़े भाई और बहनों, आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं रागिनी कुमारी वर्ग 11 की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने हम विद्यार्थियों के हिस्से का अहम एक भारतीय शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ये बहुत ही निराशा की बात है कि हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली रटंत विद्या पर आधारित है, जिससे विद्यार्थियों को किताबों के बोझ तले दबा दिया जाता है और वो विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सके, एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा नौकरी पा सके। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्या ये किस तरह के उचित निर्णय लेने के लिए एक मापदंड साबित है? क्योंकि किसी के अच्छे अंक पत्र किसी की काबिलियत को नहीं दर्शाता है, किसी के अच्छे अंक पत्र के नंबर किसी की काबिलियत को नहीं दर्शाता है। इसलिए हमें हर एक छात्र के उसकी रुचि के आधार पर, उसकी रचनात्मक क्षमता और योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जैसे कि कोई छात्र अगर गणित में अच्छा है, वही किसी दूसरे विद्यार्थी की कला के जुगाव में आकर वो चित्रकार या गायक भी बनना चाहता हो। हम जानते हैं कि हमारे बीच पाए जाने वाले, हमारे बीच रहने वाले हर इंसान के अंदर एक अपना गुण होता है, एक अपनी क्षमता होती है, जिसे पहचानने और परखने की जरूरत है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब दो लोगों के बीच तुलना करना शुरू कर देते हैं, जो कि अलग अलग क्षमता, अलग अलग कौशल के साथ पैदा हुए हैं। एक विद्यार्थी के पूर्वकल्पित विचारों के द्वारा हम उसके कि वो अगर गणित में अच्छा है, वो विज्ञान में अच्छा है, वो अंग्रेजी में अच्छा है, या उसके रुचि के आधार पर उसका वो गायक बनना चाहता हो, वो क्रिकेटर या फुटबॉल, टेबल टेनिस आदि कुछ भी बन सकता है। हमें किसी भी विद्यार्थी के ऊपर विषय थोपने वाली प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है। और उसके साथ साथ ही उसके मनोबल, उसकी प्रतिभा को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हमें एक अच्छा वातावरण देना होगा, जिससे हमारे विश्व स्तर पर हम अपने देश का गौरवान्वित राष्ट्र बन सकें। अशिक्षित को ज्ञान दे, अशिक्षित को शिक्षा दे, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से बन सकता है हमारा भारत महान। हम अपने भारत देश के प्रतिभा के उपयोग के साथ साथ हर समाज के वर्ग जाति लिंग को शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रत्येक एक नागरिक शिक्षित हो तो किसी भी पूरी दुनिया के रहस्य चमत्कारों को जान सकेंगे। इस तरीके से हमारे समाज के लोग अंधविश्वासों की बेड़ियां समाज में पूरी तरह फैली हुई बुराइयों की जड़ अर्थात नकारात्मक सोच से मुक्त करने में सफल होंगे। समाज के हर वर्ग को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उनके सोचने की क्षमता और बौद्धिक स्तर तेज होगा, जिससे वो हर बात के पीछे, हर राज के पीछे सच जानने का कोशिश करेंगे, हर सच को जान पाएंगे और अपने हक का लड़ाई करेंगे। गलत बातें और अवधारणा तथा शासक वर्ग की झूठी बातों के बहकाव में, शासक वर्ग की झूठी बातों के बहकाव में नहीं आएंगे और अपने खुद की लड़ाई के लिए खुद के दम पर लड़ेंगे। अगर हर व्यक्ति शिक्षित हो तो मैं इन बातों को अगर संक्षिप्त रूप से बोलना चाहूंगी तो यह उन्हें एक अच्छे नागरिक, सुसंस्कृति सभ्य और इस भारत राष्ट्र को अच्छे नागरिक बनाने की शिक्षा देता है। मैं इन आदरणीय से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मैंने इन बातों को अपनी विचार में अपनी बातें रखी है, इस पर चर्चा करें और आगे हर एक शिक्षित बच्चे जैसे हमारे जैसे लोग को सहायता दें। उनके पास पैसे की कमी, जात विवाद आदि के कारण वो अपने सपने को दबा देते हैं और वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। हमारे देश से ही लोग नहीं विज्ञानी बनते हैं, बहुत से विदेशों से बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो शिक्षा है, पर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है। अगर हम कोई सपना देखते हैं और मेरे पास पैसा ना हो, अगर हम नीचे जाते हो तो लोग हमें समाज के लोग
शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करना, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए तो ज्ञान प्राप्त करना जो किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी प्राप्त करना होगा, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी प्राप्त करना होगा, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे। क्योंकि अगर शिक्षा का मतलब, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए अगर शिक्षा का मतलब हम नौकरी प्राप्त करना होगा तो हम अपने समाज में नौकर ही पैदा होंगे, कभी मालिक नहीं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, जोरदार तालियां। इन्होंने बस हमारी सच्चाई को बताया है। जो हमारे पास सच्चाई है